वेलकम टू आवर चैनल ऑफ MKV इंग्लिश लर्निंग। आज हम बी हाइव का यूनिट 2 विंड, जो कि एक पोयम है, वो पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विंड पोयम हमको बहुत ही अच्छी लेसन देता है। तो अभी हम समझते हैं इस लेसन को, मतलब इस पोयम को। Okay guys, so the wind blows strongly and cause lot of destruction. How can we make friends with it? And it is written by Subramanyam Bharti. ये इस पोयम के पोइट है। तो गाइस, जैसे कि जो हमारे पोएट रहते हैं पोयम के, उनको उनका नाम पढ़ना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको लर्न कर लो। बहुत ही अच्छी ट्रिक बोल रही हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। जैसे ही पढ़ते हो, पढ़ने से पहले पोएट का नाम याद कर लेना। ट्रांसलेटेड बाय फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन द्वारा ये तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। और ये पहले किस में लिखी गई थी? तमिल में। पहले ये तमिल में लिखी गई थी। देन आफ्टर A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो दोनों के नाम को लर्न करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल इन दोनों के नाम को याद कर लीजिएगा, सुब्रमण्यम भारती एंड A.K. रामानुजन। ओके, एट द लास्ट मैं आप लोगों को फिर से इनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और A.K. रामानुजन के बारे में। सुब्रमण्यम भारती जी जो है वो 1822 में बॉर्न हुए थे। 1882 में बॉर्न हुए थे, और वो 1921 में वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनका ये टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक रहे थे और हमारे बीच में। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट। ही इज़ अ वेरी ग्रेट तमिल पोएट। He writes very very famous poems, and he is famous for his patriotism in the pre-independence era, जो 1946 जो है ना, उससे 1930s के आसपास का जो एरा, और 1946 तक जो एरा होता है उसको प्री इंडिपेंडेंस एरा बोलते हैं, मतलब 1990s के आसपास। तो उन्हें पेट्रियटिज्म में बहुत ही ज़्यादा उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो बहुत ही अच्छे पेट्रियटिज्म पोएम्स भी लिखते थे। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो वो ट्रांसलेटर थे। एक स्टोरी से समझेंगे। A.K. रामानुजन ट्रांसलेटर थे किसके? कन्नड़ और इंग्लिश पोएम्स के। वो क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री को ट्रांसलेट करते थे। तो आप देखो, सुब्रमण्यम भारती जी, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो एक स्टोरी से समझेंगे। जो A.K. रामानुजन, के से क्या होगा? कन्नड़। तो ये कन्नड़ पोएम्स करते थे। और ए का मतलब छोड़ दो, तो के फॉर कन्नड़ा। ठीक है, इंग्लिश। अब देखो, इनने जब सुब्रमण्यम भारती जी की पोएम ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में तो करिए, तो इंग्लिश पोएट हो गए। और ये क्लासिकल, क्योंकि ये भी बहुत तमिल क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है ना। ये थोड़ी एकदम
ये इंग्लिश नहीं लिखते थे, ये सिर्फ तमिल लिखते थे, तो ये मॉडर्न नहीं है, तो ये क्लासिकल है। तो क्लासिकल, और जो इंग्लिश लिखेगा वो मॉडर्न तो होगा, तो वो क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री के ट्रांसलेटर थे। ओके, ट्रांसलेशन किए तो ट्रांसलेटर है, ठीक है। और ये सुब्रमण्यम भारती जी पेट्रोटिज्म इन द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग विंड की पोएम है, जो हमको बहुत ही अच्छा मोरल देती है ना। विंड पोएम में सुब्रमण्यम भारती जी हमको बहुत अच्छे मोरल देते हैं कि हमको स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अब मैं सरप्राइज को नहीं खोलूँगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो बात बदली गई है, ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि पहले बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ बोला कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो हम बहुत जो विंड होती है वो स्ट्रांग होती है और बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस कॉज करती है। लेकिन जो हमारे सुब्रमण्यम भारती जी है, वो बोलना चाहते हैं कि इनको फ्रेंड्स कैसे बनाएं। तो इस पोएम में हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कि वो विंड कैसी होती है और उसको फ्रेंड्स भी कैसे बनाएं। तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है। सबसे पहले वो डिस्ट्रक्शन कैसे देती है और दूसरा उसको फ्रेंड्स कैसे बनाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यही 2 चीज़ों के बारे में बोला गया है इस पूरे पोएम में। ओके, Wind comes softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the peoples, don't throw down the books on the shelf. तो ये एक पैराग्राफ है, let me highlight you for you all. Yeah. तो wind comes slowly, विंड कैसे आओ, स्लोली आओ, मतलब सुब्रमण्यम जी विंड को ये बोल रहे हैं आप स्लोली आओ। जैसे कि आप जो भी मैं ये पोएम लिख रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ विंड को कम स्लोली या सॉफ्टली मतलब कि स्लोली हो जाएगा, इसके अंदर सॉफ्टली का मतलब हो जाएगा स्लोली। इसके अंदर 3 वर्ड्स दिए ग्लोसरी के, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोकिंग फन, राफ्टर्स, विनो, इन तीनों चीज़ों का ये मैं मतलब कि पढ़ाते मेरे को याद है ग्लोसरी भी तो है, तो ग्लोसरी के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पोकिंग फन, इन पे आपको लाइन मतलब मीनिंग दिया गया है उसके अंदर, बुक के अंदर, तो उसका सेंटेंस बनाना आ जाए। मैनी थिंग्स कैन कम इन दैट, या आपको कुछ भी वर्ड के ऊपर आ जाए, इसलिए। तो कम सॉफ्टली मतलब स्लोली एंड सॉफ्टली, डोंट कम हार्शली और स्ट्रांगली, कम सॉफ्टली। हार्शली और स्ट्रांगली मत आओ, जैसे डिस्ट्रक्शंस हो। उन्हें सुब्रमण्यम भारती जी बोल रहे हैं कि प्यार से आओ, सॉफ्टली आओ, डिस्ट्रक्शंस मत करो। डिस्ट्रक्शंस मतलब तोड़ फोड़। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, और सॉफ्टली आओगे तो विंडोज़ की शटर भी नहीं तोड़ोगे, मतलब विंडो हमारी इस तरीके से रहती है कुछ, है ना। तो ये ग्लास होता है ना, ये ग्लास होता है ना, ये ग्लास होता है ना, ग्लास होता है। तो ग्लास के शटर्स मत ब्रोक करो, इनके शटर्स मत ब्रोक करो, ठीक है, इनके शटर्स मत ब्रोक करो।
ये जो विंड है, विंड प्लीज डोंट ब्रोक दिस शटर ऑफ दिस विंडोज, ओके। और डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको स्कैटर मत करो, उसको फैलाओ मत। शटर हो जाता है शटर, सॉरी, शटर का मीनिंग है जो ग्लासेस होते हैं ना, विंडोज़ के ग्लासेस को शटर्स बोलते हैं, और स्कैटर मतलब फैलाना। शटर, विंडो ग्लासेस, ठीक है, और स्कैटर मतलब फैलाना, फैलाना, ठीक है, फैलाना। समझ आई बात? स्कैटर द पेपर्स, डोंट बोला गया है, डोंट मतलब कि नहीं, मत फैलाओ पेपर्स को। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, आप जो शेल्फ में बुक्स रखे हैं उनको थ्रो मत करो, उनको फेंको मत। थ्रो मतलब फेंकना, और शेल्फ मतलब जैसे कि जहाँ पर हम अपने बुक्स रखते हैं, शेल्फ कॉर्नर जहाँ पर हम अपनी बुक्स रखते हैं, है ना, बुक्स रखते हैं अपनी, है ना, ऐसे बुक्स होते हैं। लाइब्रेरीज़ में भी बहुत सारे शेल्फ होते हैं जहाँ पर हमारी बुक्स रहती है, ठीक है, उसके अंदर से बुक्स मत फेंको। देयर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। तुमने क्या किया, लिखो, देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ फेंक दी। मैंने जो बोला था तुमने उसका अपोजिट किया, सारी चीज़ फेंक दी मतलब कि तुमने ब्रोक कर दिया विंडोज़ को, और तुमने पेपर्स को स्कैटर कर दिया, फैला दिया, और तुमने सारे बुक्स फेंक दिए। और यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेज भी फाड़ दिए। टोर मतलब होता है फाड़ना, तुमने फाड़ दिया। टोर मतलब फाड़ना। You tore all the pages of the book. You brought rain again. देखो, रेन आ गई तो गीला होगा सब कुछ। I'm sorry. तो आपने रेन को फिर से बुला लिया, तुमने रेन को फिर से ला दिया इधर, सॉरी, हाँ, तुमने रेन को फिर से ला दिया इधर, और ये अभी सारी चीज़ को भिगा देगा। लेकिन वो इन द सेंस ये नहीं बोल रहा है कि तुम फिर से ले आए बारिश को। बारिश आएगी तो क्या होएगा, सब कुछ वेट हो जाएगा, सब कुछ भीग जाएगा, सब कुछ वेट हो जाएगा और सब कुछ भीग जाएगा। तो रेन को इन द सेंस ये बोला गया है, तुम रेन को फिर से लेकर आ गए, जिससे पेपर्स, कपड़े, पूरे जगह पानी पानी हो जाएगा। तो विंड, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरीके से वो पूछना चाह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट द पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling's house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, cumbering bodies, cumbering lives, clumbering huts. तो ये पैराग्राफ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्लेवर पुकिंग किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स गेट देख लेते हैं। यू वेरी क्लेवर, वो बोल रहे हैं आप बहुत क्लेवर हो। पुकिंग फन एट द वीकनेस, पुकिंग फन का मतलब मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर ही लिखा है। पुकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, राफ्टर्स मतलब स्लोपी बीम्स सपोर्टेड अ रूफ, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टेड द रूम का मतलब, रूफ का मतलब मैं बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले
पोएम में आ लेने दो, मतलब इसी पैराग्राफ में पहले हम पूरा कंप्लीट करते हैं फिर उतर आते हैं। पोकिंग फन ऑफ, मेकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब होता है लोगों की वीकनेस, पीपल्स वीकनेस, पीपल्स वीकनेस। ओके, तो तुम फन बना रहे हो, तुम तो एक क्लेवर हो फन बनाने में, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो फन बनाने में, किसी का मजाक उड़ाने में तुम बड़े क्लेवर हो। और किसका बनाते हो? पीपल की वीकनेस को, पीपल की वीकनेस का फन बनाते हो, तुम बड़े इस चीज़ में क्लेवर हो। तो इसके अंदर पोएट जो विंड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको लोगों की चीज़ों के मतलब वीकनेस पे फन बनाना बहुत अच्छे से आता है। इस तरीके से जो पोएट बोल रहे हैं। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। मतलब क्रम्बलिंग हाउस मतलब कि तुम किसका बनाते हो फन? तुम टूटे हुए घरों का बनाते हो, टूटे हुए डोर्स का बनाते हो, टूटे हो राफ्टर्स मतलब कि जैसे कि कुछ जहाँ पर बारिश ज़्यादा आती है, जहाँ पर स्नो ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर रुको। सो गाइस, स्लोपी रूफ का मतलब इस टाइप के रूफ्स को बोला गया है जिसके अंदर लाइक स्लोपी रहता है। ओके, एक और इमेज ये है स्लोपी रूफ के। स्लोपी रूफ मतलब राफ्टर्स। अभी मैंने आपको राफ्टर्स की पिक्चर दिखाई जो कि स्लोपी है। इस टाइप के हाउसेस को के अंदर जो स्लोप रहता है उनको बोलते हैं राफ्टर्स, जो कि वुड का बनता है। अब क्रम्बलिंग मतलब कि वीक राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड मतलब कि टूटे हुए वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब टूटे हुए लोग, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वीक पीपल है। क्रम्बलिंग लाइव्स, जिनको डिजीज़ है, कुछ मेडिकल इशू है। क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कि जिनका दिल बहुत ही इमोशनल है, जो पीपल बहुत ही इमोशनल है उनको क्रम्बलिंग हार्ट्स बोला है। तो तुम क्रम्बलिंग हार्ट्स, इसके अंदर मीनिंग है लाइक इमोशनल पीपल। गाइस, जितने भी मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दिखा रही हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन करिए, या तो फिर मैं लास्ट में वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी इनके आंसर्स। ओके, तो इमोशनल पीपल्स, तो आप वीकलिंग मतलब मैंने आपको पहले बताया था पीपल्स वीकनेस। आप इन सारी वीकनेस का मजाक बनाते हो क्योंकि इनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। विंड क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि हमारे सुब्रमण्यम भारती जी ने पहले ही बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लाइक विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली एंड कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो लोग वीक है उनका आप स्ट्रांग होकर मजाक बना रहे हो, इन द सेंस ये बोला जा रहा है। द विंड गॉड्स विनोज एंड क्रश देम ऑल। जो विंड है, विंड को इधर देवता बोला गया है। विंड गॉड को देवता बोला जा रहा है, देवता बोला जा रहा है। जैसे इंद्र देवता जो कि बारिश के जो गॉड हैं हिंदू कल्चर में, उनको लाइक जैसे इंद्र देवता बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वैसे विंड गॉड बोला गया है। तो आप विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब होता है कि आप
जो ग्रेन होता है वो शाफ्ट से निकाल देना, मतलब आप जो वीक पीपल है उनको आप हटा देते हो और क्रश कर देते हो, है ना। वी वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इसके अंदर लेट्स जॉइन द स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and wind will be friend with us. The friend blows out weak fires. We make strong fires and roar flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो इधर ये पूरा एक पैराग्राफ है, ओके, दिस इज फुल ऑफ पैराग्राफ, ओके। तो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम बोलोगे। सो लेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो जिससे जो विंड है, विंड से हम बचे रहे, विंड को हम प्रिवेंटेड कर दे अपने पास आने से। तो हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम अपने डोर्स को ढंग से बंद करेंगे, टाइटली बंद करेंगे। प्रैक्टिस टू फिल्म द बॉडी, मतलब कि हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे। हर्ट स्टेडफास्ट, मतलब हम अपने आप को ज़्यादा इमोशनल नहीं रखेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी अ फ्रेंड विद अस, हमने अब देख लिया कि हमको क्या करना है, और हमारे जो विंड है हमारा दोस्त बन जाएगा। We make strong fires and roars flourish, his friendship is good. देखो, जो विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, विंड क्या करता है, अगर आप दिया जलाते हो और उसको हवा जहाँ से आ रही है वहाँ पर रख दोगे तो वो उसको बुझा देगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फायर लाइक फॉरेस्ट फायर्स को विंड कभी नहीं, स्ट्रॉन्ग फायर्स को कभी भी नहीं बुझा पाएगी, वो और फ्लरिश करेगी, उसको और बढ़ाएगी। तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रहिए। वीक रहोगे तो विंड आपको ब्लो कर देगी, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो विंड आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप गुड है कि हमको स्ट्रॉन्ग बना रही है। वी प्रेज हिम एवरी डे, इसलिए हम उसको प्रेज करेंगे हर दिन। तो इस तरीके से विंड हमको एक मॉरल दे रही है, विंड हमको एक मॉरल दे रही है कि हमको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा क्या कहते हैं मॉरल है इस पूरे इसका है, बी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को हेल्दी बना कर रखना है, और आपको इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा। क्रम्बलिंग हर्ट्स का मतलब होता है इमोशनल पीपल, लेकिन हमको क्रम्बलिंग हर्ट्स नहीं रखने, हमको इमोशनल नहीं होना, हमको अपने हर्ट को स्टीडफास्ट बनाना है। ये एक बहुत ही अच्छी इस पोएम में मॉरल है, बहुत ही अच्छा मॉरल सुब्रमण्यम भारती जी हमको देते हैं। सो नाउ ग्लोसरी आपको मैंने समझाई दी थी, ठीक है। तो अब मैं इसके जो भी वर्ड्स के मीनिंग है वो लिख देती हूँ अभी आपको। So here is the meaning of the descriptions of the word. The first meaning is shutters, windows or blinds, covers of windows. Okay, it means covers of windows like glasses. Okay, there are many glass windows. Okay, splatter. Sorry, it is written wrong. It's clatter. It is clatter.
स्कैटर मतलब फैली हुई चीज़, मीन्स डिस्पोज थिंग्स, डिस्पोज wrongly things, ओके wrongly things, गलत लिख दिया इधर, गलत टाइप हो गया, ओके फैलाना, ओके लेट अस स्लैटर, स्प्लैटर, बट यू मेंशन, हाँ लाइक you mention it फैलाना, which translate to spill or to scatter. Spill means to scatter, okay. Rafters, slopy beams at supports a roof, means slopy roofs. Crumbling hurts, emotional or breakdown or fragility, weakening of emotional strength. Weaklings, weak people of individual with vulnerability, people's weakness, जो मैंने आपको बताया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आई विल अरेज दिस ऑल, ओके सर। ये हटा देते हैं, गलत हो गया तो आप देख लीजिए, ये ओके। तो लेट्स गो। तो गाइज मैंने आपको सारे जो भी मीनिंग्स थे वो दे दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ओके। सो अब हम देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। What are the things wind does in the first stanza? So guys, what are the things? Sorry. What are the things that the wind does in the first stanza? Answer: in the first stanza, the wind breaks the shutters of the window, scatters the papers, throws down the books on the shelf, fills the pages of books and brings rain. It also pokes fun of weaklings, ओके। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में होता है कि शटर्स तोड़ देती है विंडोज़ के, पेपर्स को फैला देती है, बुक्स को फेंक देती है शेल्फ में से, बुक्स के पेजेस को फाड़ देती है और बारिश आ जाती है, और जो जो पीपल की वीकनेस है, पीपल्स वीकनेस के का मजाक उड़ाती है। पुक्स मतलब मेक्स फन ऑफ, जो आपको पता ही है। नेक्स्ट इज, हैव यू सीन एनीबडी विनोज ग्रीन एट द होम्स ऑन द इन द पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज ऑफ फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? Yes, I have seen people winnowing grain at my home. In Hindi, winnowing is called as anaj fatkana. Okay, people use winnowing basket, which is also called as supa or soup, to separate the grain from the husk. They toss grains into the air, let the wind blow the lighter husk away. आप जैसे, मैं तो हरियाणा की हूँ, तो हमारे यहाँ हिंदी ही बोली जाती है, कोई हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है। जो हरियाणवी लैंग्वेज है भी तो उसके अंदर कुछ ही वर्ड्स है जो हिंदी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बट इट इज़ हिंदी इज़ लाइक हरियाणवी हिंदी होती है, वो हिंदी ही होती है, उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। तो अनाज फटकाना ही बोलते हैं। और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अपने नोटबुक में भी लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम भी लिखिए, ओके। व्हाट डज द पोएट सेज व्हेन wind god winnows? Sorry. The poet says that the wind god winnows all the weak things, such as weak house, door, rafters, wood, bodies, lives, hurts. All things are not strong, are destroyed and scattered by the wind. तो ये जो चीज़ें जो स्ट्रांग नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्कैटर कर देते हैं विंड। और क्या स्कैटर कर देते हैं?
weak houses, doors and rafters, weak bodies, wood, lives and hearts, or emotional peoples. What should we do to make friends? आप एक काम आप इस सारी चीज़ों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे आंसर्स का आंसर्स दे दूँगी, और ये जो सारे वर्ड मीनिंग्स है वो भी मैं आपको दे दूँगी. What should we do make friends with wind? कैसे हम अपने विंड को फ्रेंड बनाए? To make friends with wind, we should build strong home, join the doors firmly, and make our bodies hurts strong, make hearts steadfast. ये आप वर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, मेक हर्ट्स स्टेडफास्ट, जो कि बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी यूज़ होती है. मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर लिखे. द पोएट सजेस्ट दैट ओनली स्ट्रॉन्ग कैन बी फ्रेंड द विंड एंड नॉट बी हार्म बाय इट. मतलब जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वही विंड के फ्रेंड बन सकते हैं, और वो हार्म भी नहीं पहुंचा पाएंगे, और उनको उनसे पॉजिटिवनेस भी मिलेगी. what do last 4 lines means to you? वो 4 लाइन्स क्या कहती है? वो मैसेज देती है कि हमको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और रिसाइलेंस करना है. और मैंने आपको एक वीक फायर्स, बट जो वीक फायर्स है उनको वो ब्लो आउट कर देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है उनको फ्लरिश करती है, उनको हेल्प करती है और बढ़ने के लिए. तो इसका मतलब ये है कि जो वीक पीपल है वो डिफीट हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो सक्सीड हो जाते हैं. तो इसके अंदर एक मोरल देती है लास्ट 4 लाइन्स, और ये लास्ट 4 लाइन्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव बेस आ सकता है. किसी कोटेशन के साथ ये मतलब ये 4 लाइन्स दी गई है, और आपको इसके अंदर 50 to 40 वर्ड्स का भी लिखना हो सकता है. ठीक है. How does the poet speaks to the wind? In anger or in the humor? What must he also have seen or heard of the wind crumbling lives? What is the response to this? Is this same as poet? वो जो पोएट है वो दोनों तरीके से बात करता है, सीरियसनेस और ह्यूमर दोनों के साथ. ही स्कोल्ड्स द विंड, और उसके बाद वो मैसेज भी दे रहा है कि स्ट्रांग होने का. जो विंड और नेचुरल डिज़ास्टर है वो बहुत बार, समटाइम्स नहीं, बहुत बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर पुअर और वीक. माई रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू द पोइट्स. आई फील we must build strength and more, both mentally and physically, and be prepared to face difficulties in life. ठीक है. तो ये पूरा 1st to 5th मैंने आपको दिखा दिया है, वर्किंग विद द टेक्स्ट. और पोएट हमारे सुब्रमण्यम भारती, और ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन. और इधर ही चैप्टर ख़त्म नहीं होता, अभी आगे भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ. और अगर आपको इफ़ यू लेट मी आपको चाहिए समरी और वर्कशीट ऑन दिस पोएम, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एक्सप्लेनेशन इन हिंदी भी चाहिए, हिंदी तो मैंने आपको दी है. अगर आपको समरी चाहिए हिंदी में तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं वोट फॉर समरी. जब आपके कमेंट पे आएंगे कि वोट फॉर समरी, मैं आपके लिए समरी की वीडियो ज़रूर जल्द से जल्द लाऊंगी. और अभी एक और सेकंड क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. द पोएम you have just read is on originally in Tamil. Do you know such poems in your language? अगर आपको अपने such poems अपने लैंग्वेज में पता हो तो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में. तो
इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आधे घंटे में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको द साउंड ऑफ म्यूज़िक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप अभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने, और उसकी समरी और बैंड की समरी मैं जल्द से जल्द लाऊंगी। और तब तक के लिए टूडूज बाय। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपको और नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए आप लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे न्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।